एक अच्छी पुस्तक 1000 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त लाखों करोड़ों अच्छे दोस्त और पुस्तक के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि किताब से आप अच्छी बातें सीखते हैं, लेकिन अगर आपके पास दोस्त भी अच्छा है तो आप किताब के साथ साथ बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। आपके समाज, आपके विचार, आपके शैली, आपकी बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं एक अच्छे दोस्त से। इसलिए दोस्त उसको बनाइए जो आपको कुछ सिखा सके, जो कुछ आपको बता सके। दोस्त उसको मत बनाइए जो आपको सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पे लेकर जाए। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप, उद्देश्य, उम्मीद सभी है कि आप लोग सुंदर रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। सर्दियों में अपना ख्याल रखते रहिएगा। सर्दियां बहुत हैं, बेतहाशा है। मैं जहाँ हूँ वहाँ तो बहुत हैं, तो आई होप वहाँ भी बहुत होंगी जहाँ आप लोग हैं। तो सर्दियों में बहुत ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का, अपना, अपने परिवार का, सबका। तो हम लोग ने यूथ प्रैक्टिस सेट 25 कर लिया था, आज हम लोग करेंगे 26। अच्छा, मैं आपको प्रसार शिक्षा पढ़ाई थी, तो प्रसार शिक्षा को मैंने 2 क्लास बहुत अच्छे से लिया, जिसमें पहला परिभाषा, 3 क्लास बहुत अच्छे से लिया। परिभाषा था, उद्देश्य था, और उसके बाद में प्रसार शिक्षा किस किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुरूप प्रसार शिक्षा का क्वेश्चन कराऊंगी। आप जो है चैप्टर नंबर यूथ अगर आपने लिया है तो आप चैप्टर नंबर 32 प्रसार शिक्षा खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 32 प्रसार शिक्षा, प्रैक्टिस सेट नंबर 25। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 26, 25 नहीं 26। और आप आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रसार शिक्षा का अर्थ, अनुभव। ठीक है, शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव आपकी प्रैक्टिस सेट है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समूह के सदस्यों की विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यान्वयन, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? क्या उसको निदेशात्मक लीडर कहा जाता है, सहभागी लीडर कहा जाता है, संपोषक लीडर कहा जाता है, उपलब्धि अभिमुख लीडर कहा जाता है? कौन सा लीडर कहा जाता है आपको बताना है। तो जब भी समूह के सदस्य, समूह की बात हो रही, यानी कि आपके ग्रुप की बात हो रही, पैरा की बात हो रही, ठीक है, तो समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देता है। जो निर्देश अच्छे तरीके से एक अलग निर्देश दे रहा है, लक्ष्य के लिए कार्यवृत्त, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाला, तो उस लीडर को क्या कहेंगे? उस लीडर को हम लोग कहेंगे निदेशात्मक लीडर। क्या कहेंगे? निदेशात्मक लीडर। वो निर्देश दे रहा है, आपको समझा रहा है, आपको अच्छे रास्ते पर, आगे वाले रास्ते को सही ढंग से ले चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्य का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। ब्लूम का, अब ब्लूम का क्या क्या होता है, आइए बताइए क्या क्या होता है। क्या विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, बोध होता है, याददाश्त होता है, अवरोधन होता है? आपको ब्लूम के अधिगम का उद्देश्य का वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो क्या होगा अब? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, पढ़ाई नहीं हूँ मैं, पढ़ाऊँगी आपको, परेशान मत होइएगा। कि जो ब्लूम है ना, तो ब्लूम की जो आपके पक्ष हैं वो 3 पक्ष हैं। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? एक उनका पक्ष क्या है? ज्ञानात्मक। क्या है? एक है ज्ञानात्मक। ठीक है, एक पक्ष है ज्ञानात्मक, एक पक्ष है क्या? भावनात्मक। एक पक्ष है भावनात्मक। ठीक है, और एक पक्ष है क्या? मनोक्रियात्मक। एक पक्ष है मनोक्रियात्मक। ठीक है, मनोक्रियात्मक। इन सब में उनके अपने अपने कुछ कुछ जो है नोट कर लीजिएगा। ब्लूम के 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक। अब इन सारे पक्ष में जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें है एक विश्लेषण, एक संश्लेषण और एक आपका क्या है? बोध। बोध मतलब ज्ञान। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, यानी कि ABC। सही है ना? ABC, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में क्रिया प्रयोग में आने वाली 2D एड्स है।
2D, ठीक है, 2 डायमेंशनल इसको बोलते हैं। 2D एड्स क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। 2D क्या है, उनमें कार्ड है, उत्क्षेप कार्ड है, पोस्टर है, अभियान है, रेडियो है। अब उनमें कार्ड का इंग्लिश है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो आपका है वो आसानी से याद हो जाएगा, उनमें कार्ड शायद आसानी से ना याद हो पाए, ठीक है। और उत्क्षेप कार्ड यानी कि फ्लिप चार्ट, इसको भी इंग्लिश में ही पढ़ के रखिएगा। पोस्टर पता है, अभियान, रेडियो, तीनों आसानी है, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D एड्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपको पता है 2D एड्स में एक आ जाता है फ्लैश कार्ड, एक आ जाता है फ्लिप कार्ड, और तीसरा आ जाता है पोस्टर। बताऊँ मैं कैसे? चलिए ठीक है, बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब होता है कि जो कोई भी सतह पर, जैसे कोई भी आप कागज़, पेपर, कुछ भी ले लीजिए, प्लास्टिक, कुछ भी, वो बिल्कुल से प्लेन हो, ठीक है, बिल्कुल से प्लेन हो, चौकोर हो या त्रिकोण हो, जो भी हो, चाहे ये चौकोर हो, चाहे वो त्रिकोण हो, ठीक है, कोई भी अगर ऐसी सतह है और उस एकदम सपाट है, प्लेन है, कहीं उठा नहीं है, कहीं जो है कुछ उसमें ऊंच नीच ऊबड़ खाबड़ नहीं है, तो उसको 2D बोलते हैं। अब कहने का मतलब इसी पर कोई चीज़ छपी हो, इसी पर कोई चीज़ लिखी हो, इसी पर कोई चित्र बना हो, ठीक है, इसी पर कोई चित्र बना हो, तो इसी को हम लोग 2D बोलते हैं, ठीक है। 2D ऐसा भी हो सकता है, 2D ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2D ऐसा, बस वो प्लेन होना चाहिए। वो 2D और 3D में अंतर है कि 2D जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है, उसकी 4 कोने होते हैं या 3 कोने, तो कुछ भी होते हैं, वो बिल्कुल से प्लेन होता है, उठा हुआ नहीं होता। 3D में क्या होता है कि वो कितने भी जो है कोने के हों, 4, 5, 6, 3, 9, जैसे कि जो है 2D में होता, लेकिन वो उठा हुआ होता, उभरा हुआ, उभार होता उसमें, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे अब 2D एड्स कौन से हैं। क्या फ्लैश कार्ड में उभार होता है? नहीं होता। फ्लिप चार्ट में उभार होता है? नहीं होता। फ्लिप चार्ट क्या है, एक बुक की तरह से होता है, आप उसको पलट सकते हैं। आप लोग के पास अगर एटलस होगा और नहीं होगा, तो जैसे एटलस मानचित्र वाला होता है, या जैसे आपका जो है जो है कोई चीज़ें ऐसी आपको पूरी, आप कभी क्रीम व्रीम मंगाइए, तो कोई अच्छी क्रीम हो अगर, तो उसमें देखिए बुकलेट टाइप का रहता है, एक ही पेपर है लेकिन सब एक साथ मोड़ के रखा हुआ होता है, ठीक है। फ्लिप चार्ट हो गया आपका, और पोस्टर, ये कितनी चीज़ें हैं, ये आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो फोल्ड रहती हैं और लेकिन एक ही सतह पर रहती है। ऐसा नहीं है कि वो उभरी हुई दिख रही है, वो एकदम प्लेन दिखती है। कागज़ कैसा होता है, प्लेन कागज़ ही है ये 2D। तो यही तीनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ABC आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? उसका जीवन के प्रति रवैया, तथा दृष्टिकोण, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, उसके व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता, ठीक है। क्या बताना है आपको कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है बताना है। तो प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसका व्यक्तित्व अगर अच्छा हो, मतलब वहाँ जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता हो, तो उसका अच्छा होता है। अच्छा तो उसका जीवन के प्रति रवैया, दृष्टिकोण अगर अच्छा है तो अच्छी बात है भाई, लेकिन उसकी कैसा है उसको पूछ रहा है ना, अब कैसा है पता नहीं कैसा है, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता कैसी है, ठीक है, उसकी विद्वता और बौद्धिक क्षमता कैसी, लेकिन उसकी व्यक्तित्व तथा जन समुदाय जुड़ने की क्षमता जो है, अगर वो उसके अंदर है बढ़िया, तो वो क्या है, वो प्रसार कार्यकर्ता के रूप में सफल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? प्रसार शिक्षा का सफल परीक्षण क्या प्रदान करता है? गुणात्मक वृद्धि, परिमाणात्मक वृद्धि, उपरोक्त तो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण गुणात्मक वृद्धि भी सफलता मतलब निरीक्षण प्रदान करता है, और परिमाणात्मक वृद्धि भी। भाई गुणात्मक मतलब कितना अच्छा हुआ, ठीक है, और परिमाणात्मक क्या क्या हुआ,
मूल्यांकन किया गया तो परिणाम निकला ना। तो जो है मूल्यांकन किया गया तो गुण देखा गया, मूल्यांकन किया गया तो परिणाम निकला। तो प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? गुणात्मक वृद्धि, कितनी गुणात्मक वृद्धि हुई और कितनी परिणात्मक वृद्धि हुई। ए और बी यानी कि दोनों हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात है। यह इसका उदाहरण है। निश्चित समष्टि, वास्तविक समष्टि, अनुमानिक समष्टि, कोई नहीं। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात यह इसका है। जैसे मतलब किसी गांव में आप परिवार की संख्या आप निकाल ली, देखें, और उसके बाद में परिवारों में कितने पुरुष हैं कितनी महिला हैं उनका संख्या आप देखें। अब आपको अनुपात निकालना है कि भाई इस पूरे गांव में कितनी महिला कितनी पुरुष हैं। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, निश्चित समष्टि होगा, वास्तविक समष्टि होगा, अनुमानिक समष्टि हो, कोई नहीं। तो जब आपने देख लिया किसी गाँव में मान लिया आपने किसी गाँव में देख लिया 100 परिवार हैं, ठीक है, उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या आपका अनुपात, उन परिवारों में आपने पुरुष और महिला का मान लीजिए 100 परिवार है तो 100 में मान लीजिए 20 आपके बच्चे थे, लड़का, आपकी 20 लड़की थी, ठीक है, 10 महिला थी, ठीक है, कितना हो गया 20 20 40, 1 मिनट 10 क्यों 30 महिला लगा लीजिए, 20 20 40 30 70 और 30 पुरुष थे। आपने ये देख लिया, उसके बाद अब आपने 20 30 जोड़ दिया, ये लड़की जोड़ दिया, लड़का जोड़ 50 आ गया। अब संख्या का अनुपात किसका उदाहरण है? तो अब आपने जान लिया ना कि 100 परिवार में इतने इतने लोग थे, अब उसका निश्चित आपको आकलन हो गया। तो निश्चित आकलन हो गया तो अनुपात अगर लगाएंगे तो निश्चित समष्टि का अनुपात लगाएंगे, ना कि अनुमान या वास्तविक। निश्चित मतलब इतना है, अब वास्तविक वाली तो बात बिल्कुल अलग सी हो गई, बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ आपको पता हो, लेकिन निश्चित तौर पर हाँ इतने पुरुष हैं इतनी महिला है, ये निश्चितता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो है नीचे अपना लिखिएगा क्या आपका राय है, क्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब क्या है? प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब क्या है? क्या है? क्या छाल्टी है, क्या सन है, क्या करपासा है, या कोई नहीं? तो प्राच्य शब्द का कार्बोसिना का संस्कृत मतलब क्या होता है? वो आपका होता है कार्बोसिना का संस्कृत शब्द करपासा। क्या होता है? करपासा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, करपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान विषय अपनी शुरुआती चरण इन्हीं में से क्या कहा जाता है? गृह विज्ञान का विषय जब शुरुआत हुआ था तो शुरुआती चरण को क्या कहा जाता था? पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। जब गृह विज्ञान शुरू हुआ था तब क्या कहा जाता, मतलब शुरुआती चरण की बात हो रही है। अब तो बहुत कुछ नाम हो गया, घरेलू अर्थशास्त्र हो गया, घरेलू विज्ञान हो गया, पारिवारिक विज्ञान होगा, पोषणिक विज्ञान होगा, बहुत कुछ हो गया। अब तो कुछ वो नहीं है, लेकिन शुरुआत में इसको क्या कहा जाता था? क्या पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो उसको क्या घरेलू विज्ञान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? तो वस्त्र डिजाइन, खाद्य पोषण, आंतरिक डिजाइन, स्वास्थ्य देखभाल। कह रहा है विशेष। अब विशेष की बात समझिए, जैसे क्षेत्र सब ऐसे मान लीजिए कहा जाता है आपको कि भैया आप अपने गांव की किस किस गली को जानते हैं, या अपने आप शहर मोहल्ले की किस किस गली को आप जानते हैं। तो बोलेंगे भैया हम रामा गली को जानते हैं, श्यामा गली को जानते हैं, सीता गली को जानते हैं, राधा गली को जानते हैं, रुक्मणी गली को जानते हैं। लेकिन पूछ ले किस किस गली से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है? तो आप कहेंगे भैया रामा गली में गए थे
कृष्णा गली में गए थे, श्यामा गली में गए थे, राधा रुक्मणी गली में हम नहीं गए थे। इसलिए नाम जानते हैं लेकिन उसको हम कैसा है, क्या घर है, किस तरह के लोग हैं वहाँ पर, वो मुझे नहीं पता। क्या हो गया? तो आप जहाँ पर से आप परिचित हैं, तो परिचित मतलब जहाँ पर आप गए थे, और जहाँ आप जानते हैं मतलब कि हाँ आपने नाम सुन रखा है, जानते हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र विशेष नहीं, क्षेत्र तो सब उसके हैं, वस्त्र डिजाइन भी है, खाद्य पोषण भी है, आंतरिक डिजाइन भी है, स्वास्थ्य देखभाल वस्त्र उसके सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कुछ नहीं है। क्या नहीं है वो? तो वो आंतरिक डिजाइन नहीं है, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन नहीं है, ठीक है। वस्त्र सज्जा, परिधान सज्जा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। खाद्य पोषण बिल्कुल पढ़ते हैं, स्वास्थ्य देखभाल बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन इसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इसको होम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये आपका क्षेत्र है, लेकिन विशेष नहीं। विशेष क्षेत्र क्या है? विशेष क्षेत्र है इसका गृह प्रबंधन, ठीक है। क्या है? गृह प्रबंधन, ठीक है। विशेष क्षेत्र गृह प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बहुत अच्छे से बताया भी था। होम साइंस का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसको आप जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराने वाली। इस क्वेश्चन को आपको मुझे आंसर देना है और मैं कल इसका आंसर आपको दूंगी, ठीक है। कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी, आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाला पहली संस्था कौन सी है? अब ये भी तो मैंने पढ़ा रखा होम साइंस में, लेकिन अब कितने क्वेश्चन आपको करने को दे दूं, ठीक है। तो आपको इसको बताना है। तो आपका क्या है? क्या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली है, क्वीन मैरीज कॉलेज मद्रास है, वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है। तो आपका जो पहला 1932 में गृह विज्ञान लागू करने वाला संस्थान बना था, लेडी इरविन बना था, कॉलेज था ये। कॉलेज में इसकी सब्स्टिट्यूटल पढ़ाई होने लगी, मतलब जो चाहे वो ले, जो चाहे ना ले। बाद में अलग अलग माध्यम से कहीं अनिवार्य होने लगा, फिर बहुत जगह अनिवार्य होने लगा। अब हम लोग के टाइम में तो जो है जो आर्ट साइड लड़कियां पढ़ती थी उनको होम साइंस अनिवार्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सुन लीजिए फिर से, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार। अनुभव शंकु क्या है? अनुभव शंकु, ठीक है। अनुभव शंकु के अनुसार, तो शंकु समझ रहे। अब ये शंकु जो है, अब डेल जो हर्डर डेल ने दिया क्या था, अब उसको मैं अभी बताऊंगी क्या दिया था। जिसको पता है वो समझ रहा है कि उन्होंने क्या दिया था। वीडियो देखना, प्रदर्शनी में भाग लेना, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना, सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा प्रदर्शन को देखना, रेडियो कार्यक्रम को सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो है, जो आपके एडगर डेल ने क्या कहा था। एडगर डेल ने कहा था, उन्होंने एक ऐसे उन्होंने शंकु बनाया था, ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या बनाया था? शंकु बनाया था, ठीक है। शंकु बना दिया, ठीक है। उसमें क्या हो गया? ये 10% क्या हो गया? 10% जो है आपका पढ़ना, 10% पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में ये 20% आपका सुनना। अभी मैं बताऊंगी, परेशान नहीं होना आप लोग। इसके बाद आपका 30% देखना। 30% क्या है? देखना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? 50% आपका देखना और सुनना दोनों, ठीक है। उसके बाद में क्या है? 70% आपका क्या है? बोलना मतलब हो गया डिस्कस करना। बोलना मतलब क्या होगा? डिस्कस करना, आप लोग आपस में वार्तालाप करें। और 90% क्या हो गया? करके सीखना। 90% करके सीखना, ठीक है। करके सीखना कहने का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति कितना याद रख पाता है। जब वो पढ़ता है तो 10% याद रख पाता है, जब वो सुनता है तो 20% याद रख पाता है,
जब वो देखता है तो 30% याद रख पाता है। जब वो देखता और सुनता दोनों काम करता है, जैसे टीवी देख रहा है, ठीक है, जैसे वो जो है कोई लड़ाई कर रहा है उसको देख रहा है, उसका बात भी सुन रहा है, देख भी रहा है, तो वो क्या करता है 50% याद रख पाता है। सुनना वाला क्या करता है, वो सुनना सिर्फ 20%, जैसे कोई बोल रहा है वो चुपचाप से सुन रहा है, उसको 20% याद होता है। सिर्फ जैसे कोई किताब अखबार लेके पढ़ रहा है, सिर्फ 10% याद रह जाता है। ठीक है, देख रहा है सिर्फ और सिर्फ, कोई जो है खड़ा है काम कर रहा है कुछ, उसको सिर्फ देख रहा है तो उसको 30% याद रह जाता है। और जब वो बोलता है, यानी कि जब वो डिस्कशन करता है, जब वो बोलता है डिस्कशन करता है तो उसको 70% याद रह जाता है। कितना? 70%। जैसे आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आपको कैसे रहता है, तुम मुझे उस दिन गाली दिए थे, मुझे पता है, अरे हम तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन आदमी वैसे नहीं उतना याद रख, लेकिन जब ऐसा कुछ होगा तब याद रखेगा। ठीक है, कि हाँ लड़ाई हुई थी, जब मैं तुमको बोला था तो तुमने जो है मुझे ऐसे बोला था कि जो है अगर तुम मेरे घर आए तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा, तो मैंने भी बोला था कि अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, अगर तुम्हारे घर आऊँगा तब बताना। तो क्या होता है, ये डिस्कशन है, ये झगड़ा है, कुछ भी है, तो ये क्या है, ये 70% याद रहता है। और 90% क्या याद रहता है, 90% जो करके सीखा जाता है वो याद रहता है। ठीक है, जो खुद हम अपने हाथ से करते हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, वो 90% याद रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब आपको यही बताना है कि अब ऊपर से आपको शुरुआत से क्या है, व्यवस्थित एकदम घटते क्रम में सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम आपको लगाना है। ठीक है, तो आपका क्या है कि किसी चीज़ को तैयार करना, किसी चीज़ को तैयार करना, ठीक है, क्या करना है, किसी चीज़ को तैयार करना आपका सबसे ज़्यादा, भाई आप किसी चीज़ को डिजाइन वगैरह बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, वही याद रहेगा आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, वही याद रहेगा। तो सबसे पहले आप डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आपको देखने वाली काम आ जाएगा, प्रदर्शन देखना वाला काम आ जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि प्रदर्शनी में भाग लेना, प्रदर्शनी में भाग लेना आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वीडियो को देखना हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, रेडियो के कार्यक्रम को सुनना। मैंने बोला था ना, सुनना सबसे कम 10%, सुनना सबसे कम 10%, देखना 20%। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, DCEB का है, DCEBAF, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। सही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसार शिक्षा एक पद्धति है, अव्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, विज्ञान शिक्षण। तो प्रसार शिक्षा सबको पता है कि व्यवहारिक शिक्षण है। ठीक है, अव्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक शिक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है देख कर सीखना, कर कर सीखना, पढ़ कर सीखना, सुनकर। तो प्रसार शिक्षा हमेशा काम कर कर सीखने के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाती है कि आप ये कीजिए, इससे सीखेंगे, खेती कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा करके सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। नवीन प्रचलन, नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया, नए प्रचलन को सबसे बाद में दिखाने वाला, नया कोई चीज़ आया है और उसको सबसे बाद में दिखाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, विलंबित अभिकारक, नव प्रवर्तक, प्रारंभिक अभिकारक, लैगार्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो है, जो नवीन वाला जो होता है, मतलब नवीन मतलब नया होता है, नवीन मतलब क्या होता है, नया, नए प्रचलन को जो सबसे बाद में अभिकृत करता है वो होता है लैगार्ड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लैगार्ड कहते हैं। अब लैगार्ड क्या है उसको जानते हैं हम लोग। तो लैगार्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ जो आ गई मार्केट में उसको सबसे बाद में उपयुक्त करना, सबसे बाद में प्रयुक्त करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैगार्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाना है। 5 आवश्यक चरण किसमें हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे उसको देखेंगे, क्या मूल्यांकन लगाएंगे, क्या पुनर्विचार लगाएंगे, स्थिति एवं समस्या, शिक्षण कार्य योजना, उद्देश्य, समाधान। तो इसको कैसे चरण लगाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्थिति क्या है और समस्या क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, स्थिति क्या है और समस्या क्या है। ठीक है, प्रसार शिक्षा के चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है हम लोग की
क्या आता तो सबसे पहले हम लोग का है कि ध्यान आकर्षण अटेंशन, सबसे पहले क्या कहते हैं किसी चीज़ का आकर्षण किया था। लेकिन अगर आकर्षण नहीं है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्थिति को समझेंगे, समस्या क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में समाधान क्या है उसका, उस उद्देश्य को समझेंगे, फिर उसका समाधान क्या निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में किस तरह से उसका कार्य योजना को तैयार किया जाएगा, किस तरह से कार्य योजना को तैयार किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से कार्य योजना को तैयार किया जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और सब कुछ सही है तो ठीक है, और अगर नहीं सही है तो दोबारा उस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, उस पर क्या करेंगे हम लोग, दोबारा विचार कर। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। क्या कहते हैं, हाँ, पुनर्विचार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती विधेयक में है सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाने में से कोई नहीं। तो आपको प्रसार भारती आता है ना, प्रसार भारती आता है, आता था रेडियो में, तो रेडियो कोई सुनता ही नहीं है। तो प्रसार भारती, 1 मिनट, ये इधर उधर हो गया है क्वेश्चन। प्रसार शिक्षा के चरणों को सही क्रम में लगाना है, प्रसार शिक्षा के चरणों को सही क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है आइए देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने सही चरण समझ ही लिए हैं। ठीक है, अब क्या है सही चरण, क्या ध्यानाकर्षण है, आकांक्षा है, क्रिया है, संतुष्टि है, विश्वास है, अभिरुचि है। तो प्रसार शिक्षा के जो सही चरण हैं वो सबसे पहले क्या आता है, ध्यानाकर्षण। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, ध्यानाकर्षण अटेंशन। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, अभिरुचि, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, आकांक्षा, आकांक्षा मतलब डिज़ायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, विश्वास, विश्वास मतलब होता है कन्विक्शन। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद जानकारी, चाहे ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाता है, क्रिया, क्रिया मतलब क्या आ जाता है, एक्शन। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद में आता है संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब एवुलेशन। क्या हो गया, AEDC के, एडक लिख दो और एस लिख दो, एडक केस या एडक केस कर सकते हो। ठीक है, ADE, वैसे भी AIDCKASE। ठीक है, अब आप समझ गए। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको लगाना है जो मैंने आपको पूछा था। तो सबसे पहले क्या है, यही आपको बताना, ध्यान आकर्षण है, तो सबसे पहले क्या था, अटेंशन था, अट्रैक्शन था। तो अट्रैक्शन यानी कि अटेंशन जो था वो सबसे पहला था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में क्या था, अभिरुचि, अभिरुचि मतलब क्या कि जो है आपका इंटरेस्ट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, नंबर 6। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है तीसरे नंबर पर क्या है, डिजायर यानी कि आकांक्षा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में विश्वास, कन्विक्शन, है विश्वास, हाँ है विश्वास। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नॉलेज यानी कि जानकारी, है जानकारी, जानकारी है नहीं है। उसके बाद में क्या है, क्रिया, क्रिया है, हाँ क्रिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, क्रिया के बाद में है संतुष्टि, संतुष्टि है, हाँ है। ठीक है, संतुष्टि के बाद में कुछ बचा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, 6, 2, 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ। तो आप सबको पता है यूके में प्रयोग हुआ, USA में नहीं हुआ था, कनाडा में नहीं हुआ था, फ्रांस में सबसे पहले नहीं हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुआ? वाशिंगटन विश्वविद्यालय में, ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इसका उच्चारण किया गया। किसका जो है सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का आरंभ जो था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, एग्रीकल्चर शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। और इसी अनौपचारिक शिक्षा में ही गृह विज्ञान शिक्षा भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर शिक्षा भी आ जाएगा, और बहुत सी कृषि शिक्षा और बहुत से आपके जो है घरेलू शिक्षा, सारी शिक्षा इसी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया था, एक मिनट, 16 करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 हो गया। चलिए, प्रसार भारती विधेयक में है सरकार के अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो को सरकार नियंत्रण से मुक्त कराना, ठीक है, या व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रसार भारती विधेयक है वो जो टीवी है, रेडियो है, इसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने का मतलब ये सरकार के नियंत्रण में ना रहे, इसको जो प्रसार भारती के जो है प्रोड्यूसर हैं, उसके संस्थापक हैं, वो अपने हिसाब से इस पर कार्यक्रम दे सके अपने अनुसार। अगर ये सरकार के अंतर्गत रहता है तो समस्याग्रस्त ये रहता है भाई जितना सरकार कहेगी उतना ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है, केवल महिलाओं के लिए, केवल बच्चों के लिए, केवल किसानों के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो महिलाओं को भी ये सुधारता है, बच्चों को भी, किसानों को भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा है क्या है? पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम है, सीखने वालों की रुचि पर आधारित नहीं है, सीखने वालों की आवश्यकता पर निर्भर है, विशेष विशेषज्ञता है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? तो प्रसार शिक्षा जो आपकी है वो सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है। कौन? प्रसार शिक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कर सीखना। आप प्रैक्टिस करें, काम करें, उसके बाद सीखें, वो प्रसार शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? प्रसार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, शायद वही क्वेश्चन आ गया क्या? प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ है बताइए मुझको। यूएसए में है, यूके में है, जर्मनी में है, इजराइल में। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में किया गया था। और इंग्लैंड है कहाँ? इंग्लैंड है यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके में है, यूके मतलब ऑस्ट्रेलिया है। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि है क्या है? विधि वैज्ञानिक क्या है? कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, गृह विज्ञान है। गृह कार्य संबंधी, तो गृह कार्य संबंधी क्रियाओं के वैज्ञानिक विधि है गृह विज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयहीन छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, महाविद्यालयी छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। तो किस लिए किया गया था? तो कृषकों के बीच व्यावसायिक परीक्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? कृषि विज्ञान केंद्र की प्रारंभिक अवस्था को डाला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है? जात्रा, बुर्रा कथा, विदेशिया, रामलीला। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, अब सोच लीजिए यहाँ पर आपकी क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका थिएटर। थिएटर के ही मतलब हो गया आपका जिसको मंच कहा जाता है, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं नाटक। कहाँ का प्रदेश प्रसिद्ध नाटक है। अब अगर पढ़ा दिया जाए कि फला जगह का प्रदेश प्रसिद्ध नाटक, फला का प्रसिद्ध, तो आप लोग ये बोलोगे ये टीजीटी में आता है क्या, ये जो है पीजीटी में आता है क्या? अब देखो आता है, कैसे आता है? अब वही आप मंच कलाकारी बोल दो, या वही आप बोल दो कि यहाँ के प्रसिद्ध लोग नृत्य, लोग काव्य, लोग गीत, यही सब आप बोल दो। तो आपका पता है उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में होता है रामलीला। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? रामलीला। जब नवरात्र आता है तो जो है ये जो सितंबर अक्टूबर वाला जब आता है उसमें हर जगह जो है रामलीला होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। व्यक्तिगत पहुंच विधि, व्यक्तिगत की बात हो रही है। प्रदर्शन, परिपत्र, घर पर भेंट, टीवी। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब आप मुझसे मिलना चाहते हैं कि हाँ हम अपर्णा मैडम से मिलना चाहते हैं, तो आप मुझसे कहाँ मिलेंगे? आप या तो विद्यालय में आइए, या तो आप मेरे घर पर आइए, या तो मैं जहाँ कहीं पर घूमने जा रही हूँ फील्ड, वहाँ पर फील्ड हो या बाग बगीचा हो, आप वहाँ पर मिलने आइए। आप जहाँ मैं जो है किसी और से मिलने जा रही हूँ तो आप सोचे हाँ मैं वहाँ पर जाके मिल लूँ, आप वहाँ पर मिल के, तो क्या वो ये व्यक्तिगत मेल हो गया। अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो वो व्यक्तिगत मेल नहीं हो। भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप आकर मुझसे मिल लेंगे, तो व्यक्तिगत मेल नहीं हुआ। परिपत्र, परिपत्र मतलब आप चिट्ठी सर्कुलेटर आपने भेज दिया, वो भी कोई लेटर के माध्यम से मिलना व्यक्तिगत मेल नहीं होता है। टीवी, टीवी को भाई मैं भी देख रहा हूँ, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं, मेरे सास ससुर भी देख रहे हैं, ऊपर से टीवी में हजारों लोग भी काम भी कर रहे हैं, वो भी व्यक्तिगत मेल नहीं हुआ। जब आप मेरे घर पर आएंगे, कहेंगे हाँ मैडम मैं आपसे मिलने आई थी और आपको मैं जो है कुछ आपसे बातचीत करना चाहती थी, आपसे मिलने का मेरी इच्छा थी, तो वो व्यक्तिगत मेल होगा। यानी कि घर पर भेंट आपकी होगी, घर पर भेंट हो गई, खेत पर भेंट हो गई, आप किसी पार्क में गए हैं वहाँ भेंट हो गई, ठीक है। आपके कार्यस्थल पर कोई आपसे मिलने आ गया, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं कहाँ से? UGC, AIWEFICAR या CSIR, ठीक है। तो राज्य किसी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ से? CSIR से संचालित होते हैं, CSIR। अब इसका फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग, तो फुल फॉर्म जान जाइए पहले। इसका फुल फॉर्म क्या है? CSIR का फुल फॉर्म क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। काउंसिल, मैं यहाँ पर नहीं यहाँ पर लिखूंगी, CSIR का है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल, रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च। क्या हो गया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसके अंदर? इसके अंदर होते हैं। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए, मैं भी दोबारा दिखा देती हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में कहाँ हुआ? चेन्नई, केरल, पूना, लुधियाना। अब चेन्नई है, पहले मद्रास था, ठीक है। कहाँ हुआ है चलिए बताइए जरा। तो आपका चेन्नई में हुआ था भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा क्या है? प्रशासन है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है। तो प्रसार शिक्षा क्या है आपकी? प्रसार शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, प्रसार शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? आप सोच लो, टीजीटी राजस्थान में कंप्यूटर का जनक भी जान लिया गया। कौन है? लैरी पेज हैं, विल गेट्स हैं, चार्ल्स बेबेज हैं, रोजेन बर्ट हैं। अब बिल गेट्स को तो मुझे लगता है हर कोई जानता होगा। ठीक है, बिल गेट्स को तो लगता है हर कोई जानता होगा। चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस आपके क्या होते हैं? जब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो है आपके कंप्यूटर वायरस जो होता है वो आपके कहाँ जाता है? सॉफ्टवेयर में घुस जाता है, और सॉफ्टवेयर में घुसने के बाद में बड़ी समस्या करता है। आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर में घुस सकता है, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, कहीं भी घुस सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये सब कंप्यूटर के आ रहे हैं, कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर लोग बोलते हैं ना, जब कुछ भी अलग सा पढ़ाओ तो मेरे पास पर्सनल फ़ोन भी आता है, कुछ लोग करते हैं मेरे पास पर्सनल फ़ोन, और वो कहते हैं दीदी आप जो पढ़ाते हो क्या वो टीजीटी में भी आता है? तो बिल्कुल आता है, आप एक बार देखो तो सही, आता है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, मॉनिटर है। कौन सा आउटपुट डिवाइस? आउटपुट बाहर से आप इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस की जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, इसके आप अंदर क्या क्या डाल सकते हैं? माउस भी पिन कर सकते हैं, कीबोर्ड भी पिन कर सकते हैं, स्कैनर भी पिन करते हैं, और मॉनिटर तो होता ही है। तो आउटपुट डिवाइस है, ये सारे के सारे हैं, सारे के सारे हैं। तो उपरोक्त में से सभी आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, एक मिनट, आउटपुट, आउटपुट मतलब जो बाहर से दिखता हो। ठीक है, एक मिनट मैं इसको मिटाऊँ। आउटपुट मतलब जो बाहर से दिखता हो, ठीक है, और इनपुट मतलब जो उसके अंदर डाल दिया जाता हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन उल्टा कर दी थी। इनपुट मतलब जो अंदर, जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर जो कुछ डाला जाए उसको इनपुट कहते हैं। आउटपुट जिसके अंदर डाल दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो आप एक सेब ले लो, अब आपका सेब जो है क्या है, वो आउटपुट है, और उसके अंदर लौंग कोचते जाओ लौंग आप उसमें चुभो दो, 1 2 3 4, वैसे भी 30 लौंग एक सेब में चुभो दो। उसके बाद में उसको 30 दिन हो गया तो जो पहला लौंग था उसको आप खाते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है वो। ठीक है, इसी तरह से आप 30 दिन उसको खाते हैं। ठीक है, तो जो है आप क्या करेंगे, जो आपका क्या है आउटपुट जो डिवाइस है वो है आपका मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगवा फोन उदाहरण है, लिंगवा फोन उदाहरण है किसका? श्रव्य का, श्रव्य दृश्य का, दृश्य का, या क्रिया सामग्री का? तो लिंगवा फोन आपका, अब फोन की बात आ रही है तो फोन की बात ही श्रव्य सामग्री हो जाएगा लिंगवा फोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है मदरबोर्ड, सीपीयू, एलयू कंट्रोल यूनिट। तो किसी कंप्यूटर का जो बोलते हैं ना कि माइंड क्या होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है सीपीयू, और सीपीयू और पूरा कंप्यूटर संचालित किससे होता है? वो होता है मदरबोर्ड से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है आईसीटी से अभिप्राय है। मुझे लगता है ये आपके जो टीजीटी राजस्थान में पूछा था वो पूरा फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट का डाल दिया था, 3 4 5 क्वेश्चन जो भी डालना था डाल दिया था। आईसीटी से अभिप्राय है क्या? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका आईसीटी का फुल फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता? प्रधान रसोईया नहीं बन सकता, आहार विशेषज्ञ नहीं बन सकता, फैशन डिजाइनर नहीं बन सकता, भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता। प्रधान रसोईया बन सकता है क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार विशेषज्ञ बन सकता है फूड एंड न्यूट्रिशन, फैशन डिजाइनर बन सकता है वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल, भौतिक शास्त्र नहीं बन सकता उसके अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है, क्या नहीं है? बच्चों की देखभाल और विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, खाद्य एवं पोषण, आपका न्यूट्रिशन साइंस, इसके बाद में शारीरिक शिक्षा, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, यानी कि टेक्सटाइल। अब शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया
सूची 1 में दिए गए सूची 2 के मदों में मिलान करना है। क्या मिलान करना है? अधिव्याप्त, क्रमबंधन, सूचना तैयार करने की क्षमता, अंतर ग्रंथन, विस्तारण, दो या दो से ज्यादा कार्यों का सविराम ध्यान देना, अर्थपूर्ण अनुक्रम सृजित, स्थिर अंतःक्रिया पैटर्न, दो या दो से ज्यादा कार्यों पर समवर्ती ध्यान। क्या है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि जो है अभिव्याप्त करना क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कार्यों पर बराबर ध्यान दिया जाए उसी को क्या बोलते हैं? अभिव्याप्त बोलते हैं। दो या ज़्यादा कार्यों पर समवर्ती ध्यान, बराबर का ध्यान दिया जाए उसको बोलते हैं। क्रमबंधन क्या होता है? अर्थपूर्ण अनुक्रम के तरीके से अगर काम को किया जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमबंधन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सूचना तैयार करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विस्तारण, मतलब विस्तार से हम कोई चीज़ समझा सकें उसको हम लोग बोलते हैं विस्तारण, सूचना तैयार करने की क्षमता। ठीक है। और अंतर्ग्रथन क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रथन क्या बोलते हैं? तो अंतर्ग्रथन का मतलब दो या दो से ज़्यादा कार्यों पर सविराम ध्यान, मतलब विराम के साथ ध्यान देना। ठीक है। अंतर्ग्रंथन का मतलब होता है किसी भी काम को करना लेकिन विराम के साथ, ऐसे नहीं निरंतर, जैसे कि इसको था समवर्ती ध्यान आपको देना था, लेकिन ऐसा नहीं कि निरंतर काम ही करना है, उस पर आप आराम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा दूसरा। पांचवा तीसरा पहला दूसरा, पांचवा तीसरा पहला दूसरा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना है। बजट तैयार करना, मॉनिटरिंग, लेखा परीक्षा, रिपोर्ट तैयार करना, आंकड़ा एकत्र करना, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि आवंटन, प्रणाली के कार्य संचालन में सुधार करना, कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेख। इसको किस तरह से करेंगे? तो मॉनिटरिंग क्या, बजट तैयार करना क्या होता है आपका? बजट तैयार करना होता है कि परियोजना के जो काम करने हैं ना वो किस तरह से काम करने हैं, कितने पैसे मिले हैं, कितने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, सारी विधि को तैयार करने का मतलब क्या होता है? बजट तैयार करना। और बजट तैयार करने का क्या अर्थ होता है? बजट तैयार करने का अर्थ होता है कि जो भी परियोजना, जो भी कार्य करना है उसके कार्यान्वयन के लिए निधि का आवंटन और बजट तैयार करना होता है। ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग मतलब हो गया कि मॉनिटरिंग मतलब आप देखभाल कर रहे हैं। ठीक है। तो मॉनिटरिंग करेंगे तो आप एक आंकड़े को अपना देखेंगे, एकत्र करेंगे क्या क्या कैसे कैसे लग रहा है। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? मॉनिटरिंग का आंकड़े एकत्र करना। लेखा पत्रिका क्या होता है? लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा का मतलब होता है प्रणाली के कार्य चालन में किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं, किस तरह से आप व्यवस्थित कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको चला रहे हैं, वो आपका लेखा परीक्षा हो गया। ठीक है। लेखा परीक्षा हो गया। रिपोर्ट तैयार करने का क्या मतलब होता है? कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेख। आपने जो कार्यक्रम किया है, जो कार्यक्रम करवाया है उसमें कितना आपका जो है क्या किस तरह से आपने किया है उसका पूरा रजिस्टर तैयार करेंगे, कॉपी तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करना हो गया। यानी दूसरा पहला तीसरा पांचवा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फिर मिलान करने वाला ही है कि सूचना, अनुदेश, प्रभाव, एकीकरण, वरिष्ठ अधिकारियों का संचार शुरू करना, पर्यावरण के अनुकूल बनना, वांछित दिशा में व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक स्थायित्व बनाना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सूचना का क्या होता है। सूचना मतलब होता है अनुदेश, किसका अनुदेश पालन हम लोग करते हैं, किसका अनुदेश पालन करते हैं, प्रभाव, कितना प्रभाव किसका हम लोग के ऊपर पड़ता है, एकीकरण की जो है किस तरह से हम अपना अधिकार, अपना जो है स्वामित्व किसके ऊपर दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो सूचना का जो अधिकार होता है, जो सूचना होता है वो हम अपने वरिष्ठ जो अपना पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाता है। ठीक है। तो आपने क्या इसको देखा? आपने देखा कि सूचना किसको, जब आप जो है पर्यावरण के अनुकूल बन जाते हैं तो क्या होता है, वो आपके दूर तक सूचना जाती है कि भाई फला व्यक्ति तो वो पर्यावरण के अनुकूल कार्य कर रहा है। ठीक है। तो उसको क्या मिल गया? वो पर्यावरण के अनुकूल हो गया वो। इसके बाद में अनुदेश, किसके अनुदेश का पालन किया जाता है? अधिकारियों के अनुदेश का पालन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में प्रभाव किसका होता है? जब आप किसी दिशा में व्यवहार दिखाते हैं तो वो पता चलता है कैसा व्यवहार है। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? एकीकरण। भाई आपने समाज में क्या अस्थायित्व बनाया है अपना, वो एकीकरण हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों के निम्नलिखित क्रम शामिल हैं, कौन कौन से हैं? तो प्रशिक्षण समूह तैयार करना, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षार्थियों का स्वागत, प्रतिभागियों
का प्रतिभागियों का पंजीकरण, प्रतिभागियों का पंजीकरण, पंजीकरण और कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। क्या होगा? तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा? प्रशिक्षार्थियों का हम लोग क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? प्रतिभागियों का पंजीकरण। अब इनका क्या करेंगे? आप रजिस्टर तैयार करेंगे, उसमें आप पंजीकरण करेंगे, ठीक है। प्रतिभागियों का क्या करेंगे? पंजीकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद जो है प्रतिभागियों का आप परिचय लेंगे, ठीक है। प्रतिभागियों का क्या करेंगे? परिचय लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर प्रशिक्षण समूह तैयार करेंगे, ठीक है। प्रशिक्षण समूह तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा। आपका ऑप्शन नंबर सही यही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही चला जाएगा। आपका ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर लीजिए तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना के अंतरण की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले सोपान कौन कौन से हैं उसको बताना है। क्या है? चलिए देखते हैं। उद्भावन है, पारेषण है, कूट बनाना, कूट खोलना, प्रापण क्रिया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा उद्भावन। किसी भी चीज़ के लिए उद्भावन अनिवार्य है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? उद्भावन। उसके बाद में कूट बनाना, कूट बनाना। उसके बाद में क्या आ जाएगा? कूट बनाना। उसके बाद में क्या आ जाएगा? पारेषण। उसके बाद में क्या आ जाएगा? पारेषण। उसके बाद में क्या आ जाएगा? प्रापण। और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? कूट खोलना। उसके बाद में क्या आ जाएगा? कूट खोलना। और लास्ट में आ जाएगा आपका क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 2, 5, यही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नवोन्मेष मतलब कि नया अन्वेष, नए नए अन्वेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एवरेट रोजर्स ने, अरस्तु ने, बिल्बर, श्रेम ने, सेनन और वीवर ने। किसने किया था? तो एवरेट रोजर्स ने नवोन्मेष, नए नए अन्वेष का, नए नए खोज के लिए प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। एवरेट रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षार्थी विचारों और आचरण को निम्नांकित के द्वारा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? कार्य करके, पढ़कर, देखकर, पड़ोसी से। कैसे सीखते हैं? तो जो प्रसार कार्यकर्ता, शिक्षार्थी, परीक्षार्थी जो भी होते हैं वो आपके इसी प्रकार से सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि वो कार्य करके देखते हैं, कार्य करके भी देखते हैं, पढ़कर भी सीखते हैं, ठीक है, देखकर भी सीखते हैं, ठीक है, देखकर भी सीखते हैं और अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं, ठीक है। प्रसार शिक्षार्थी विचारों के और आचरणों को, विचारों को और आचरणों को किससे सीखते हैं? तो मेरे ख्याल से तो ये चारों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ऑल होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑल होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ये देखिए 3 ही दिया, कहीं ऑल नहीं दिया है। मैं ऑल ही लगाऊंगी, आगे आप लोग देख लीजिएगा। जिसको सही लग रहा होगा जो, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ हुई? मतलब कि कब ये पढ़ाया जाने लगा? 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में। दशक मतलब क्या होता है? एक दशक को मतलब 10 साल, एक दशक बराबर मतलब 10 साल। तो 40 दशक मतलब 400 साल पहले, 50 दशक 50 साल मतलब 500, 60 70 मतलब 700। तो बताइए कब शुरू हुआ? तो जो आपका प्रसार शिक्षा एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ वो 60वें दशक में प्रारंभ हुआ। 60वें दशक में, 60 दशक में प्रारंभ हुआ। 60 साल हो गया उसको प्रारंभ हुई प्रसार शिक्षा। 60 साल प्रसार शिक्षा प्रारंभ नहीं हुआ। 1960 1980 जो है प्रसार शिक्षा का प्रारंभ शुरू हुआ था। कहाँ? शिक्षा के रूप में, ठीक है, शिक्षा के रूप में।
प्रसार शिक्षा भारत में दूरवर्ती प्रसार शिक्षा का आरंभ 1960 में हुआ था। प्रारंभ उस समय भारत में केवल 4 विश्वविद्यालय इस शिक्षा में संलग्न थे। कौन कौन से? एक दिल्ली विश्वविद्यालय था जो 1962 में, ठीक है। उसके बाद था पंजाब विश्वविद्यालय था जो 1968, ठीक है, 1968। मेरठ था 1969 और आपका मैसूर था 1970। मैसूर था 1970। जो सबसे पहले था वो क्या था? वो था आपका दूरवर्ती, भारत में दूरवर्ती, भारत की बात हो रही है तो उसमें 1960 में शुरू हुआ था। भारत में 1960 में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको 60 के दशक को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना। दत्तक मतलब होता है कि जो किसी को बच्चा देने वाला कार्य होता है। ये होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया है इसमें, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो दत्तक का क्या मतलब है कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना है। रुचि, जागरूकता, मूल्यांकन, दत्तक ग्रहण। ठीक है। दत्तक ग्रहण कहाँ आता है? दत्तक ग्रहण वहीं आता है जहाँ बच्चे को गोद लिया या दिया जाता है, ठीक है। तो दत्तक ग्रहण में सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार की प्रक्रिया, जागरूकता होनी चाहिए तभी कोई काम, पहले जागरूक होंगे तभी कोई काम होगा, ठीक है। उसके बाद में कि दत्तक के बाद में आपका जो है जागरूक होने के बाद में रुचि होनी चाहिए, रुचि भी होना अनिवार्य है। और रुचि होने के बाद में क्या करेंगे? रुचि होने के बाद में हम लोग जो है जब रुच हो जाएगा उसके बाद में हम उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है भाई। मूल्यांकन क्या है क्या नहीं उसको उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे भाई ये कोई बच्चा है, उसको हम किस तरह से ले रहे हैं, ये किस परिवार से, क्या सारा मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद लेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद में दत्तक ग्रहण का प्रोसीजर अपनाएंगे। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन, आज का 50वां लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक समय पर नव परिवर्तन को नहीं अपनाते, परंतु वे नव परिवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में मतलब समाज में व्यक्ति एक ही समय में नव मतलब कई नए नए परिवर्तन को नहीं अपनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में परंतु वे नव परिवर्तन को क्रमिक समय अनुक्रम पर अपनाते रहते हैं। मतलब एक ही टाइम पर नई चीज़, एक ही टाइम पर मान लीजिए आपके यहाँ जीन्स पहनना अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। आपने जीन्स पहनना चालू कर दिया, नया आपने, आपके परिवार ने नया शादी होने के बाद में नई बहू को अपनाया तो बोले ठीक है तुम जीन्स पहनो। अब आप सोच रहे हो वो नए जीन्स को, फिर आपको बोलते ठीक है तुम पार्टी में जाओ, फिर बोलते ठीक है तुम नाइट पार्टी करो, फिर ठीक है तुम किटी पार्टी करो, ठीक है अब तुम स्कर्ट भी पहन लो, अब तुम हॉट पैंट भी पहन लो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जीन्स उन्होंने अपनाया, धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो पार्टी के लिए अलाउ करेंगे, फिर कुछ दिन बाद वो आपको जो नाइट पार्टी के लिए अलाउ करेंगे। तो इस तरह से अपनाते हैं, लेकिन समय के साथ अपनाते, धीरे धीरे अपनाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आज ये 50 क्वेश्चन थे, कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा आप लोग के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ, इतना बोलती हूँ, चाहे कैसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, फिर भी मैं आती हूँ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने पढ़ाना शुरू किया है, लिख कर पढ़ाना शुरू किया है, वो कैसा लग रहा है आप लोग को देखकर वो ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में और लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।